आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कर्म हमारा कहां बैठा है। कर्म हमारा भाग्य स्थान पर बैठा है और हमें किस तरीके से सफलता प्राप्त होगी दिसंबर 2024 यानी कि अभी से लेकर आने वाले 11 महीने हमें सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी वह हम जानने का प्रयास करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें किस तरीके से आगे अपने कदमों को बढ़ाना है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस प्रोग्राम को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो सफलता आपको 100% प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, सबसे पहले मेरा प्रणाम। ओम सात शनिश्चराय नमः, ओम गुरुवे नमः। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सात शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। यह हमें स्ट्रगल मेहनत ज्यादा करवाते हैं। ये हमें कभी कभी जब हमसे रुष्ट होते हैं तो खर्च ज्यादा करवाते हैं, पैरों में दिक्कत परेशानी दे देते हैं और उसी के साथ ही साथ में हमें आलसी बना देते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा इसमें डलवा देते हैं, हमारा खर्च बहुत ज्यादा होने लगता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है जब शनिदेव महाराज का प्रकोप चलता है। अच्छा, उस प्रकोप से कैसे बचा जाएगा वह भी हम आपको बताएंगे। अगर ये समस्या आपके साथ चल रही है तो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा जिससे यह समस्या आपकी दूर हो सके। तो नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव महाराज आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से भाव के? आपके अष्टम भाव के और साथ ही साथ में आपके भाग्य स्थान के 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। शनिदेव महाराज ही ऐसे ग्रह हैं, ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे मंद गति में यानी कि सबसे स्लो चलते हैं। इनका जो फल जो हमें उत्तम अच्छा फल होता है वह हमें स्लो प्राप्त होता है, यानी धीरे धीरे प्राप्त होता है। आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। कहां पर विराजमान है? आपके भाग्य स्थान पर ही विराजमान है। संयोग वर्ष 2024 में क्या उत्तम होगा, पहले तो हम यह बताने का प्रयास और आपको सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी यह जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सभी ग्रहों को जानना चाहते हैं, आपके कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह आपको उत्तम फल नहीं दे पा रहे हैं, यह सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। नंबर आपको वीडियो में और इस डिस्क्रिप्शन में और चैनल में मिल जाएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज हमको क्या फल देंगे। देखिए, आप पहले तो हमारी इस बात को नोट करिए, शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता है, भाग्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। आपका कर्म कहां बैठा हुआ है? आपके भाग्य स्थान पर बैठा है। कर्म कहां पर बैठा है? भाग्य स्थान पर बैठा है। अब आपको जो सफलता प्राप्त होगी, भाग्य आपका भाग्य स्थान पर, आपका भाग्य के स्वामी भाग्य स्थान पर ही बैठे हैं, किंतु आप कहां खड़े हैं? आप बहुत दूर खड़े हैं। आप भाग्य की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं, अपना कर्म ही नहीं कर रहे हैं। कर्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भोजन करवा दें, अच्छा किसी को दान दक्षिणा दे दें, किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें। हाँ, वह भी कर्म आपका उत्तम अच्छा कर्म है, किंतु एक कर्म वह भी होता है, जैसे आप शिक्षक हैं, जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक आपकी सैलरी कैसे आएगी? आप कृषि, आप जो है किसान, खेती किसानी करते हैं, आप खेत में फसल नहीं बोएंगे, आपको धन कहां से प्राप्त होगा? आप फैक्ट्री में आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप काम पर नहीं जाएंगे तो आपको धन कहां से प्राप्त होगा? तो वह क्या हो गया? आपका एक कर्म हो गया है। अब वही कर्म, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, वही कर्म, देखिए शनिदेव महाराज, हमने आपको पहले ही बताया, शनिदेव महाराज हमें मेहनत ज्यादा करवाते हैं। अब वो जितना मेहनत करवा रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा ऐड अपनी तरफ से और करिए। जो आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप अपनी तरफ से और एनर्जी डालिए और आलसपन को दूर भगाइए। यानी कि निगेटिव जो सोच आपके अंदर बैठी हुई है वह सोच को दूर करिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। अब आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि आपको स्वयं भाग्य की ओर बढ़ना है, अपने कदमों को भाग्य की ओर बढ़ाना है। अब भाग्य की ओर कदम आप कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, आप जिस कार्य को कर रहे हैं जिसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। सफलता इसलिए नहीं प्राप्त हो पा रही कि उस काम को आपने अच्छी तरीके से सीखा नहीं, उस काम के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तभी तो आपका कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है। अगर आपको उस काम की पूरी तरीके से नॉलेज हो, सब कुछ हो और अगर नहीं चल रहा है तो मित्रों आप निश्चिंत रहिए, आपका कार्य 100% चलेगा। शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। अब चेंजेस क्या करना है आपको? चेंजेस ये करना है, कुछ आप जगह का परिवर्तन कर सकते हैं। वहां पर जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर आप किसी तरीका का कोई भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आपका लाभ नहीं हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा चेंजेस करके देखिए। आप किसी से अगर लव लाइफ की बात करें या प्रेम करते हैं किसी से,
आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे रोटी नहीं खा रहे हैं और सामने वाला मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है, आप उसके मारे मरे जा रहे हैं। कुछ अपने अंदर चेंज करके देखिए, समय का इंतजार करिए, शनिदेव महाराज की कृपा होगी, भाग्य स्थान पर बैठे वो है आपकी ठीक होगी। बस आपको जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं पड़ना। भगवान ने आपको उत्तम, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे तास फल चाखा। कर्मों का हमें फल देते हैं शनिदेव महाराज, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ, जैसे हम मेहनत करेंगे ना, हम खुद मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें फल कैसा प्राप्त होगा भाई? हमें तो उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। जब हम मेहनत ही करेंगे, संघर्ष ही करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फल जो होगा वह उत्तम प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा मित्रों, यहां पर कुछ शुभ कार्य भी आप इस वर्ष कर पाएंगे, जैसे यज्ञ, हवन, कथा या नए काम की शुरुआत यह कर पाएंगे। किंतु ध्यान रखिए हमारी बात, कोई नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं, आपको पहले उस चीज को बेहतर अच्छी तरीके से समझ लेना है, तभी आपको कोई कार्य करना है। जब तक आप उस चीज को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में, तब तक आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, पूर्ण तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद शुरू कर दीजिए। सही दिशा देखकर, सही जगह देखकर आपका काम आगे बढ़ने लगेगा। अच्छा, शनिदेव महाराज आपके 1 2 3 4, देखिए एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके तीसरे भाव में जा रही है, तो मित्रों संभवतः आपको लाभ कम हो पा रहा होगा, आपका बिजनेस व्यापार कुछ लाभ कम हो पा रहा होगा। वर्ष 2022 से लेकर 23-24 कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। वर्ष 2024 में दिसंबर आने तक, अभी आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, दिसंबर आने तक आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि सफलता आपको किस तरीके से प्राप्त होती है। बस हाँ, धीरे धीरे होंगी ये। आप सोच रहे हैं कि तुरंत हो जाएगी सफलता, हमें तुरंत प्राप्त होगी, तुरंत नहीं होगी। हम कर्म करेंगे तो सफलता हमें अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम आगे बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोग, ऋण, शत्रुओं से यहां पर शनिदेव महाराज दूर रखेंगे, किंतु लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मंगल वाले दिन और बुधवार वाले दिन हमें किसी को पैसे या ऋण नहीं लेना है। मंगल और बुध ध्यान रखें, या अगर कोई तुम्हें देने आ रहा है धन तो ले लें, लेकिन मंगल और बुध के दिन आप किसी को पैसे ना दें, पैसा फंस जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रोग, ऋण, अगर आप पर कर्ज है कहीं ना कहीं तो कर्ज भी आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी से, आप कहीं भी, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, नौकरी से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अर्थात जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर नौकरी से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और नौकरी से आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। अच्छा मित्रों, आगे हम बात करें कि हमें शनिदेव महाराज के अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली चीज, हमें मजदूर की मजदूरी नहीं खानी है। किसी पर 1 रुपया आपका आ जा रहा है, उसका तुरंत वापस कर दीजिए। तीसरी चीज, मन में निगेटिव सोच को दूर रखिए, निगेटिव सोच को दूर रखना है। चौथी चीज क्या करनी है, विधवा स्त्री को या किसी भी स्त्री को हमें सताना नहीं है। चौथी चीज, झूठ नहीं बोलना है, हमें बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलना है। गलत संगति से हमको दूर रहना है। यह काम आप अगर यह कर लेते हैं तो संभवतः 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उपाय क्या है, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः सूर्यास्त के बाद शाम को आप जपना प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ खासकर रोज ना कर पाए तो शनिवार के दिन अवश्य ही करिए। आप तेल का दीपक एक शनिदेव महाराज के चरणों में जला दीजिए, जहां पर उनका मंदिर है, या तेल का वहां पर तेल चढ़ाइए शनिदेव महाराज को। अच्छा, देखिए आपको कितना बेहतर और कितना अच्छा फल प्राप्त होता है ना। तो बस आप इतना करिए। उम्मीद कर रहा हूं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।